तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। अगले जो आपका स्टैटिक जीके का अगला पार्ट जो चल रहा है ना, इसमें हम लोग अगले पार्ट को पढ़ेंगे। और हाँ देखिएगा, इसमें जो आपका हम लोग पढ़ रहे हैं वो नवीन सर शर्मा की पूरा स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए छऊ को पढ़ते हैं। छऊ में देखिए क्या है, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मकर ध्वज दारोगा छऊ की हैं और पद्मश्री इनको 2011 में मिलता है। कौन है? मकर ध्वज दारोगा। इनको पद्मश्री कब मिलता है? 2011 में मिलता है। और गंभीर सिंह मुंडा, इनको मिलता है पद्मश्री 1981 में। अगर गोपाल प्रसाद दुबे की बात करें, इनको पद्मश्री मिलता है 2012 में। और ध्यान दीजिएगा, रानी अरुणिमा सिंह देव, शुभेंद्र नारायण देव, नेपाल चंद्र सूत्रधार, ये आपके पीएस यानी कि पद्मश्री इनको मिलता है 2024 में। और साधु चरण महतो को मिलता है 2025 में। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परीक्षित महतो को मिलता है यश यानी कि आपका मिलता है 2023 में। और प्रद्युम्न कुमार महतो को मिलता है BQI 2022 में। और सुनीता महतो को BQI मिलता है आपका 2023 में। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको? यूनेस्को की साइट को पढ़ेंगे। यूनेस्को की साइट यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सांस्कृतिक की बात करेंगे या शैक्षणिक और वैज्ञानिक। ठीक है ना। भारतीय यूनेस्को स्थल की बात करेंगे तो भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 43, ध्यान दीजिएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। कुल कितना? कुल 43 मूर्त विरासत धरोहर स्थल, 35 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। और 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला राष्ट्र महाराष्ट्र, 6 यूनेस्को स्थल, 5+1 संयुक्त रूप से आपका हो जाएगा। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश है और भारत ने 14 नवंबर 1977 को इस सम्मेलन को स्वीकार कर लिया। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल यानी इटली में 60 आपका हो जाएगा, चीन में 59 आपका हो जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करेंगे, विश्व धरोहर स्थल 43 आपका मूर्त आपका हो जाएगा। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आपकी कितनी हो जाएंगी? 15 आपकी हो जाएंगी। ठीक है ना। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर कार्डोबा स्पेन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के शिलान्यास में 17वें यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया है। ठीक है ना। और इस सूची में 60 स्थलों को साथ इटली सबसे आगे है और इसके बाद 59 स्थलों के साथ चीन दूसरे स्थान पर आपका हो जाएगा। भारत की सूची में 43 स्थल हैं, जिनमें नवीनतम असम का मोइदम अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली आपका हो जाएगा। ठीक है। भारत के यूनेस्को के स्थल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यूनेस्को स्थल विश्व धरोहर स्थल, संबंधित राज्य क्षेत्र और घोषित वर्ष आपका हो जाएगा। देखिए, यूनेस्को क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, आगरा का किला की बात करेंगे। आगरा का किला कब होता है? ये देखिए उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है, ये 1983 को होता है। ठीक है। और भारत का पहला अकबर द्वारा निर्मित, इसमें से जहांगीर महल और खास महल भी आपके हो जाएंगे। ताजमहल की बात करेंगे, ताजमहल में देखिए उत्तर प्रदेश का आपका हो जाएगा 1983 में। पित्रा दयूरा शैली से यह बना हुआ है और 1631 से 1648 के बीच निर्माण, शाहजहां द्वारा निर्मित, वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी आपके हो जाएंगे। अजंता की गुफाएं की बात करेंगे, महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा 1983 में। ठीक है ना। कुल गुफा 29 आपकी हो जाएंगी। बौद्ध धर्म से संबंधित है, वकाटक वंश द्वारा निर्मित है, वाधोरा नदी किनारे है और खोज 1819 में फ्रेस्को पेंटिक्स का यूज करके यहाँ पर बनाया गया। ठीक है। अगर हम बात करें एलोरा की गुफाओं की, तो ये शैलकृत गुफा है, महाराष्ट्र में बनती है और कहाँ पर है? औरंगाबाद संभाजी नगर में है और 1983 में यह बनती है। ठीक है ना। कुल गुफाएं 34 आपकी हो जाएंगी। और चंद्राणी पहाड़ी इंपॉर्टेंट है आपका, 1 से 12 गुफा बौद्ध धर्म का, 13 से 29 गुफा हिंदू और 30 से 34 आपकी गुफा जैन आपकी हो जाएंगी। कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करेंगे तो उड़ीसा में आपका हो जाएगा, 1984 में इसको दिया गया, नरसिंह देव वर्मन द्वारा निर्मित है और कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है, गंग वंश। ठीक है ना। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में 1984 में, ठीक है ना, पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित है। पंचरथ मंदिर महाभारत, धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव द्रौपदी आपके हो जाएंगे। यह समूह रथों, मंडपों, विशाल खुली हवा वाली राहतों आदि के लिए जाना जाता है। ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में आपका हो जाएगा, कहाँ पर?
असम में आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, जो कि आपके लिए यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए ये भी, ठीक है। तो ये 1985 में इसको दिया गया। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापना हुई। 2007 में टाइगर रिजर्व बना और एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है, यह प्रसिद्ध है, ठीक है। ये चीज आप याद कर लीजिएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, जो कि असम में है और ये 1985 में मिलता है। और 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल पहला रिजर्व आपका हो जाएगा। यह एक बायो स्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में आपका हो जाएगा और 1985 में आपका हो जाएगा। ये राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था, ठीक है। और तुंगभद्रा रिवर के किनारे है और हम्पी के स्मारक के समूह कर्नाटक में आपका हो जाएगा। 1986 से इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित 50 रुपए के नोट पर चित्रण हम्पी के विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में कार्य किया है। सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय खुली हवा खजुराहो के स्मारक का समूह, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश, 1986 आपका हो जाएगा। चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित छतरपुर जिला आपका हो जाएगा। हिंदू धर्म और जैन धर्म के दो ऐसे धर्म हैं जिनके लिए मंदिर समर्पित आपका हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे, फतेहपुर सीकरी में देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और 1986 में इसको दिया गया। विजयनगर का अकबर द्वारा निर्मित यहाँ पंचमहल और अनूप तालाब स्थित है यहाँ पर, ठीक है। गोवा का गिरजाघर व कॉन्वेंट गोवा आपका हो जाएगा 1986 में। पुर्तगाली राजधानी रहे इस शहर में चर्च एशिया में धर्म प्रचार का प्रतीक है। राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा 1987 में। धारापुरी गुफाएं एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम है। यहाँ 7 गुफाएं हैं, ठीक है ना। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987 आपका हो जाएगा। यह गंगा डेल्टा का हिस्सा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण बांग्लादेश की सीमा से साझा करता है। और पद्मदकल के स्मारक का समूह कर्नाटक में आपका हो जाएगा 1987 में, ठीक है ना। और 9 हिंदू मंदिर, एक जैन मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर आपके हो जाएंगे, ठीक है। चोल मंदिर की बात करेंगे, जो कि कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु में आपका हो जाएगा। 1987 में इसका होता है निर्माण, ध्यान दीजिएगा। राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित है आपका ये बृहदेश्वर तंजावुर एरातेश्वर मंदिर। इसमें तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, गंगाई को कोंडाचोलीश्वरम में बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम में एरातेश्वर मंदिर जैसे मंदिर शामिल आपके हो जाएंगे। 18 नंबर की बात करेंगे, नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड में आपका हो जाएगा 1988 में। राष्ट्रीय उद्यान यह एक बायोस्फीयर है, अरकू आंध्र प्रदेश में आपका हो जाएगा। और नौरा की बात करेंगे, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और साइलेंट केरल में है। और पिन वैली आपकी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। सांची के बौद्ध स्तूप की बात करेंगे, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में आपका हो जाएगा। 1979 में आपका 89 में बनता है, ठीक है। अशोक द्वारा निर्मित 2000 रुपए के नोट पर अंकित दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन हेनरी टेलर ने सांची स्तूप की 1818 में खोज की। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है। 1993 में बनता है। राजधानी से पहला यूनेस्को स्थल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक की बात करेंगे, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में। 1993 में आपका बनता है। भारतीय पर्वतीय रेलवे विभिन्न भारतीय राज्य 1999 आपका हो जाएगा। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल 1999। नीलगिरी हिमालय रेलवे 2005 की बात करेंगे, पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, और ये आपका हो जाएगा। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश 2008 में आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। बोध गया का महाबोधि मंदिर की बात करेंगे, जो कि बिहार में आपका हो जाएगा, 2002 में हो जाएगा। अनिमेष लोचन मूर्ति आपके हो जाएंगे। और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में आपका हो जाएगा 2003 में। जिला रायसेन आपका हो जाएगा, विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है। और खोज 1957 ईस्वी में एस बाड़कर द्वारा की गई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा और 2004 में यह बनता है, ठीक है। वास्तुकार FW स्टीवंस आपके हो जाएंगे। चंपानेर उद्यान पावागढ़ पुरातत्व गुजरात में आपका हो जाएगा 2004 में, ठीक है। चलिए देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है, लाल किला आता है। 1638 से 1648, जो कि कहाँ पर है, लाल किला दिल्ली में है। और 2007 में इसको शामिल किया गया। और शाहजहां द्वारा निर्मित यमुना नदी के किनारे मुगलों का घर आपका हो जाएगा। 500 रुपए के नोट पर चित्रण इसका किया गया। इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद में महल किले के रूप में बनाया गया था, ठीक। और सलीमगढ़ किला इसी परिसर का एक हिस्सा है,
जंतर मंतर, खगोल वेधशाला जयपुर राजस्थान 2010 में, और सबसे पहला जंतर मंतर 1724 में नई दिल्ली में बनता है, 1734 में बना, ठीक है ना। सवाई जयसिंह सेकंड आपको हो जाएंगे, मथुरा उज्जैन वाराणसी से भी जंतर मंतर आपका हो जाएगा, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र तमिलनाडु 2012 आपका हो जाएगा, केरल गोवा कर्नाटक, ठीक है। चलिए, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग राजस्थान आपका हो जाएगा और 2013 में, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए 6 किले आपके आते हैं, पहला आमेर का किला आता है, दूसरा गांगरोन का, तीसरा जैसलमेर, चौथा चित्तौड़गढ़, पांचवा कुंभलगढ़ और छठवा रणथंभौर। जैसलमेर में की बात करेंगे, देखिए इसमें क्या है, चीन की दीवार के बाद ये सेकंड स्थान पर 361 किलोमीटर है, और जैसलमेर गोल्डन फोर्ट स्वर्ण किला और चित्तौड़गढ़ सबसे ऊंचा किला आपका हो जाएगा 180 मीटर, ठीक है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा 2014 में, और नेशनल 2019 में कस्तूरी मृग, ठीक है ना। रानी की वाव की बात करेंगे, ये कहाँ पर है, गुजरात में आपका हो जाएगा। रानी की वाव कहाँ पर है, गुजरात में। और यहाँ पर देखा जाए तो 2014 में इसको शामिल किया गया, और उल्टे मंदिर की तरह यहाँ है, और पाटड़ जिला में है, ठीक है ना। सोलंकी वंश द्वारा निर्मित 100 से अधिक किनारे, 100 रुपए के नोट पर चित्रण आपका हो जाएगा। उदयामती अपने पति भीमदेव प्रथम के लिए, ठीक है। इसे मारू गुर्जरा स्थापत्य शैली से बनाया गया है, भगवान विष्णु, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कहाँ पे है, बिहार में है, 2016 में इसको बनाया गया, मतलब फिर से इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब इसको, मतलब सॉरी, इसको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में इसको शामिल किया गया 2016 में, लेकिन 2024 में इसको क्या किया गया है, पुनः निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में आपका हो जाएगा, 2016 में इसको भी शामिल किया गया। और एकमात्र मिश्रित है आपका ली कार्बोनिलीय वास्तुशिल्प चंडीगढ़ में आपका हो जाएगा, और 2016 में इसको शामिल किया गया। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर गुजरात में आपको हो जाएंगे 2018 में। साबरमती नदी के किनारे सुल्तान अहमद शाह द्वारा निर्मित है, और यूनेस्को का पहला भारतीय शहर है। मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एन सिंबल महाराष्ट्र में आपके होते हैं, 2018 में इसको शामिल किया गया। और गुलाबी शहर जयपुर की बात करेंगे, राजस्थान में आपका हो जाएगा 2019 में आपका हो जाएगा, ठीक है। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में शहर की स्थापना की थी, और सेकेंड इंडियन सिटी और वाइट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है, इसको 2021 में दिया गया, ठीक है। और काकतीय वंश द्वारा निर्मित किया गया, भगवान शिव को समर्पित है। और रुद्रेश्वर जिन्हें कहते हैं यात्रा मार्को पोलो ने की थी, और ये 4 रुद्रदेव, ठीक है ना, ये आपको हो जाएंगे। और ये राजा जो थे ना, गणपति देव के सेनापति थे, रेचारला रुद्रदेव। धौलावीरा की बात करेंगे, उन्नत जल व्यवस्था इसमें होती है, गुजरात में आपका स्थित है, और 2021 में बनता है, ठीक है ना। 1968 में पुरातात्विद जगतपति जोशी द्वारा खोजे गए धौलावीरा का नाम गुजरात के कच्छ जिले के एक गांव के नाम पर रखा गया है। मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाला, हड़प्पा और राखीगढ़ी के बाद यह सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर था। शांति निकेतन की बात करेंगे जो कि पश्चिम बंगाल में आपका हो जाएगा, 2023 में आपका हो जाएगा। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, और 1921 में विश्व भारती स्थापित किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन, जिसका अर्थ है शांति का निवास, का विकास 1901 में शुरू हुआ, और यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विद्यालय की नींव रखी, ठीक है। आगे चलिए, 42 की बात करेंगे, 43 कुल है, ध्यान दीजिएगा, 42 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। होयसल मंदिर की बात करेंगे, यह कर्नाटका में स्थित है, 2023 में इसको दिया गया। और वेलूर, हेलीब्रिड और सोनाथपुरा मंदिर होयसलों की पवित्र मंडली, और ये मंदिर कर्नाटक के हसन और मैसूरू जिलों के वेलूर, हलेबिंदु और सोमाथपुरा में स्थित है, ठीक है। और मंदिरें जिन्हें अक्सर पत्थर के उकेरी गई कविता के रूप में वर्णित किया गया है, समूह में शामिल मंदिर है। चन्नकेशव मंदिर वेलूर हसन जिला राजा विष्णुवर्धन द्वारा भगवान विष्णु को समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर होलेबिडु हसन जिला राजा विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित भगवान शिव को समर्पित है। केशव मंदिर सोमनाथपुरा मैसूर जिला में होयसला राजा नरसिंह तृतीय के सेनापति सोमनाथ दंडनायक द्वारा पवित्र भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें आगे, तो आगे आपका आता है मोईराम यानी चराई देव जिला आपका आता है, ठीक है ना। जो सॉरी
जो किससे आधारित है, ये अहोम राजवंश से आधारित है। ये असम असम में है। ये 2024 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल किया गया। ठीक। अगर पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है ये। चराईदेव मैदान को असम का पिरामिड भी कहा जाता है और यह मध्यकालीन अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी थी और यहाँ अहोम शाही परिवार के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाया जाता था और इन टीलों में मृतकों को अनेक शाही परिधानों और निजी सामान के साथ दफनाया जाता था। चराईदेव मोइदाम ताई अहोम जनजातियों के राजाओं के कब्र स्थल हैं। ठीक है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात करेंगे तो अमूर्त संस्कृति समाज की मानसिक चेतना का प्रतिबिंब है जो कला, क्रिया या किसी अन्य रूप में अभिव्यक्त होती है। कुल ध्यान दे कितने हैं, 15 हैं। पहली वैदिक, ध्यान दीजिएगा ये क्या है अगर मैं आपको बताऊं, यूनेस्को द्वारा प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इन क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसे आप क्या कहते हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है। और 15 कुल है, ध्यान दीजिएगा। पहली वैदिक ज्ञाप, 15वीं गरबा आपका हो जाएगा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात करेंगे तो अगर हम ध्यान दें वैदिक जप की परंपरा कब होती है, वर्ष 2008 में शुरू होती है। इंपॉर्टेंट है आपका ये, वैदिक जप की परंपरा कब होती है, ये 2008 में आपका होता है। ठीक है। और रामलीला रामायण की पारंपरिक प्रदर्शन ये आपका 2008 में आपका ये भी होता है। और कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर जो कि आपका केरल चकयार प्लस नपियार समुदाय से है, 2008 में आपका हो जाएगा। रमन धार्मिक त्यौहार और गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर भारत 2009 में। और मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर और केरल के नृत्य नाटक 2010 में आपका हो जाएगा। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य राजस्थान इंपॉर्टेंट 2010 में आपका हो जाएगा। छऊ नृत्य इंपॉर्टेंट है 2010 में, ये भी हो जाएगा। ठीक है ना। लद्दाख का बौद्ध जप 2012 में आपका हो जाएगा। संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल और मणिपुर का नृत्य 2013 में आपका हो जाएगा। और जलियावाला गुरु के ठठेरे पंजाब बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल तांबे का शिल्प 2014 में हो जाएगा। योग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2016 में। नवरोज उत्सव जो कि फारसी त्यौहार है आपका 2016 में होता है। ठीक है। और कुंभ मेला की बात करेंगे, ये प्लेस कहाँ पर, 2017 में। अगर कुंभ मेला की बात करें तो ये देखिए हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, जो अभी महाकुंभ चल रहा है। 144 वर्षों बाद ऐसा योग बनता है। ठीक है ना, महाकुंभ का। नासिक उज्जैन अगर हम बात करें, इसको 2017 में शामिल किया गया। कोलकाता का दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया। गुजरात का गरबा नृत्य 2023 में शामिल किया गया। अगर 6 साल में आपका कितना लगता है, अर्धकुंभ लगता है। कुंभ की बात करेंगे, ये आपका 12 साल में लगता है। महाकुंभ लगता है 24 सालों में। ठीक है ना। आगे रामसर स्थल आर्द्रभूमि स्थल 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ। और दुनिया की पहली साइट ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप थी, जिसे 1974 में नामित किया गया। ठीक है। और रामसर संधि की बात करें 1975 में लागू हुई। रामसर जो कि ईरान में आपका हो जाएगा। आर्द्रता पौंड आपका हो जाएगा। भारत में 1982 में हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम 1985 में आपका हो जाएगा। भारत की सबसे पहली रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा 1981 में। भारत में कुल रामसर साइट 85 कुल आपका हो जाएगा। 85वां रामसर स्थल तवा जलाशय होशंगाबाद मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। ठीक है। और नोट की बात करेंगे, 2024 में अब तक कुल 10 रामसर साइटें कुल जुड़ चुकी हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। ठीक है ना। और 2024 की थीम आपका आर्द्रभूमि और मानव कल्याण आपका हो जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन में 26 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। यह दिवस साल 1997 में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मतलब 1997 से यह क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक। अगर मैं बात करूं तेलंगाना में, 63वां जो कोई नंजना नारायण पक्षी अभ्यारण्य आपका हो जाएगा। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। 84वां आपका 84 नंबर वाला हो जाएगा। बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। और मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है, 20 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित है।
सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में हो जाएंगे 18, आपके तमिलनाडु में 18 हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आपके कितना हो जाएंगे, रामसर स्थल की बात करेंगे, अगर हम रामसर स्थल की बात करें तो सर्वाधिक रामसर स्थल आपके तमिलनाडु में जितने कितने हैं 18 आपके हो जाएंगे, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप इसमें 10 हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बार वर्ष 2012-13 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। कब शुरू किया था, क्या शुरू किया था, भारत सरकार ने शुरू किया था, कब किया, 2012-13 में, किसको, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम को शुरू किया था। ठीक है। अब चलिए, भारत के रामसर वेटलैंड देश के कुल वेटलैंड क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा है, जो 18 राज्यों में फैले हैं। यूके 175 साइटों के साथ विश्व स्तर पर सबसे आगे है। उसके बाद मैक्सिको 142 साइटों के साथ दूसरे स्थान पर है। हालांकि बोलीविया में रामसर संरक्षण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो 1,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है ना। चलिए, इसके द्वारा इसरो द्वारा राष्ट्रीय वेटलैंड सूची और मूल्यांकन के अनुसार भारत की वेटलैंड्स लगभग 1,52,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% आपका हो जाएगा। ठीक है ना। भारत में 19 प्रकार की वेटलैंड्स हैं, जिनमें गुजरात का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँ रामसर साइट इन इंडिया, इंडिया में रामसर साइट कितनी है स्टेट वाइज, और डेट आपका हो जाएगा। देखिए, चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, ये 1981 में। ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, कोइलांडो नेशनल पार्क राजस्थान में आपका हो जाएगा, जो कि 1981 में। और शंभर लेक की बात करेंगे राजस्थान में 1990 में। और लटकट लेक मणिपुर में 1990 में। हरि हरिकी हरिकी वेटलैंड पंजाब में 1990 में। और वूलर लेक 1990 में आपका हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, सत्तम कुट्टा लेक जो कि केरला में है आपका 2002 में। और बेमंड कोल वेटलैंड आपके केरला में। और क्या हो जाएगा, तसो मोरिरी, ये आपका यूनियन टेरिटरी आप लद्दाख में है, 2002 में इसको दिया गया। रोपोर वेटलैंड जो कि पंजाब में है, जो कि 2002 में। और पोंग डैम लैंग जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जो कि 2002 में इसको दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, 2002 में। कोल्लेरू लेक जो कि आंध्र प्रदेश में है, 2002 में इसको दिया गया। कांजी वेटलैंड पंजाब में है, जो कि 2002 में इसको दिया गया। और ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स वेस्ट बंगाल में 2002 में इसको दिया गया। और डीपोर वेल असम में है, 2002 में इसको दिया गया। और भोज वेटलैंड जो कि मध्य प्रदेश में है, 2002 में। और क्या हो जाएगा, विस्तर कोनिका मंगलुअर्स क्या हो जाएगा, तमिल उड़ीसा में 2002 में। और अस्थामुंडी वेटलैंड जो कि केरला में है, 2002 में। ठीक है ना। सूरीन सर मानेसर लेक आपका हो जाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, 2005 में इसका हो जाएगा। ठीक है। आगे रुद्र सागर लेक जो कि त्रिपुरा में है, 2005 में। और रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में 2005 में। और होकेरा वेटलैंड यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2005 में आपका हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, चंदेर ताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में 2005 में आपका हो जाएगा। और अपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश 2005 में आपका हो जाएगा। और नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में 2012 में हो जाएगा। और सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल में 2019 में। और नंदूर क्या हो जाएगा, मघमेनेश्वर महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा। सरसई नामवर झील और सांडी बर्ड सेंचुरी। और क्या हो जाएगा, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, नांगल वेटलैंड सेंचुरी। ठीक है ना, पंजाब में आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केशोपुर मनी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में 2019 में आपका हो जाएगा। ये सारी चीज़ें 2019 में आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है ना। चलिए इतना आप और देखेंगे। 22 कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में आपका हो जाएगा 2019 में। समसपुर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में 2019 में आपका हो जाएगा। पावापुरी क्या हो जाएगा, आगरा बर्ड सेंचुरी आपका उत्तर प्रदेश में 2019 में हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आगरा गलत लिखा हुआ है,
तो इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, आगरा यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। शमन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में 2019 में, लूनार लेक आपकी महाराष्ट्र में 2020 में। क्या हो जाएगा, कबूतर यानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खबरताल, खबरताल वेटलैंड आपका क्या हो जाएगा बिहार में 2020 में, और असम कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में 2020 में, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में 2020 में, और टीसू कर वेटलैंड कम्प्लेक्स यूनियन टेरिटरी आप लद्दाख 2020 में, और खीजा खिजानदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में 2021 में, ठोल लेक गुजरात में 2021 में, और विधुवना वेटलैंड गुजरात में 2021 में, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में 2021 में, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में उत्तर 2021 में, और बिंदु वास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में आपका हो जाएगा 2021 में, बखीरा सेंचुरी उत्तर प्रदेश 2021 में, और पाला वेटलैंड मिर्जापुर 2021 में, और सतकोसिया गंगा उड़ीसा में 2021 में, और कांथन कोलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु 2021 में, ठीक है ना, और सिरपुर वेटलैंड आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और शाक्य सागर मध्य प्रदेश में, ये सारे 2022 में आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इनको आप देखिएगा, और वेदांता वेदांतगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में 2022 में, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए आपका रामसर सम्मेलन की बात करेंगे। तो रामसर सम्मेलन, तीसरा रामसर सम्मेलन यानी 63वां सम्मेलन आपका कहाँ होता है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपका होता है। कहाँ पर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में होता है। WWF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, प्रकृति के लिए विश्व वन निधि, ठीक है ना, इसका होता है एस्टेब्लिश, ये होता है 1900 कहाँ पर होता है 1961 में यहाँ पर ये एस्टेब्लिश होता है। IUCN का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्टेब्लिश 1948 में। ये कहाँ पर है, कुल मिलाकर ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है ना, ये भी और ये भी दोनों, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट साइट की बात करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट देखिए, दीपोर बिल झील कहाँ पर है, असम में आपका हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट साइट की बात करेंगे, देखिए दीपोर बिल झील कहाँ पर है, असम में है। कन्वर झील आपका कहाँ पर है, बिहार में। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, गुजरात में। और सालबुक वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर में। सिरपुर झील आपका इंदौर में हो जाएगा, 2024 का वेटलैंड्स डे इंदौर MP में बनाया गया। रगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में आपका हो जाएगा, ठीक है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में आपकी बात करें, अट्टामुड़ी सत्थम कोट्टा बिम्बांद झील ये आपका केरल में हो जाएगा। इस्सो मोरेरी झील आपका लद्दाख में हो जाएगा। लोनार झील कहाँ पर, महाराष्ट्र में हो जाएगा। अंशुपा सतकोशिया तंपारा उड़ीसा आपका हो जाएगा। लांगवुड 16 की बात करेंगे, तमिलनाडु में। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में आपका हो जाएगा। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। और सरसई नवर बर्ड सेंचुरी आपका उत्तर प्रदेश में। और आसन बैराज उत्तराखंड में आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए त्योहार और उत्सव की बात करेंगे, और आंध्र प्रदेश में अंधा, ठीक है ना। फ्लेमिंगो आपका हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में क्या हो जाएगा, फ्लेमिंगो। कल्याणोत्सव, एल्लम्मा जतारा, दुर्गम्मा विशाखा। राज्य का रंगीन पर्व जनवरी टू मध्य आपका होता है। लुम्बिनी ये गौतम बुद्ध को समर्पित है, और 3 दिसंबर में 3 दिन बनता है दिसंबर में, ठीक है ना। दक्कन महोत्सव ये 5 दिन तक चलता है। उगादि की बात करेंगे, उगादि कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में, इंपॉर्टेंट है ये भी। तमिलनाडु में भी मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट। दक्षिण का नववर्ष कहाँ मनाया जाता है, और दक्षिण का नववर्ष, ठीक है ना। और पुष्ट रालू, त्यागराज आराधना, ब्रह्मोत्सव, भीष्म एकादशी, रॉयल सीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल, बन्नी उत्सव, अल्लाह तद्दीब, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो सोलुंग उत्सव, दुष्ट आत्माओं से रक्षा हेतु। द्रि उत्सव, लोसार मोनापा जनजाति द्वारा। तिब्बती नववर्ष भूटान और नेपाल में भी मनाया जाता है। मोपिन गालो जनजाति द्वारा। डूनी पोलो आपका हो जाएगा, सांगकेन न्यू ईयर में अरुणाचल प्रदेश। पांग झाऊ मयोको उत्सव, मुरुंग तमिलनाडु मिसमी जनजाति द्वारा। जायरो संगीत, रेह महोत्सव, चालो लोकू
भूरी भूट आपका हो जाएगा निसी जनजाति द्वारा, बांस पोशाक, ठीक है ना, नोक्युम न्योक भूमि द्वारा, और कुंभ सामूहिकता के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, ठीक है, और सियांग नदी महोत्सव, पंगशो पास शीत उत्सव, तुरगया आपका हो जाएगा मोनपा जनजाति द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित है, खान महोत्सव हरपंथ समुदाय द्वारा, गले में ऊन का टुकड़ा बांधना, ठीक है ना। असम की बात करेंगे बिहू आपका हो जाएगा 7 दिन तक मनाया जाता है। बोहांग रोंगाली बिहू आपका हो जाएगा जो कि अप्रैल मनाया जाता है। कोंगल कटी बिहू जो कि अक्टूबर मनाया जाता है। भोगाली माघ बिहू जो कि जनवरी मनाया जाता है। असम का राजकीय त्योहार मी दम मी फी दम आपका हो जाएगा अहोम जनजाति द्वारा, बैशमू बहस के द्वारा और बोडो जनजाति द्वारा। माजुली 21 से 24 नवंबर के बीच। देहिंग पटकई पटक में आपका हाथियों को बचाने के लिए संदेश देता है। वयस्कों की बात करेंगे राभास समुदाय द्वारा अब्बू, ठीक है ना। अम्बुबाची पूर्व का महाकुंभ कामाख्या देवी मंदिर जून में 4 दिन तक मनाया जाता है। अल्ली आई लियांग लिगांग के द्वारा जो कि अल्ली है मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चाय महोत्सव जोराहट दुनिया की चाय राजधानी। करम पूजा अविवाहित लड़कियों द्वारा 3 दिन का उपवास, इसी अवसर पर झूमुर नृत्य आपका हो जाएगा। हुश्री दौल ढोल आपका हो जाएगा। रोंगकर पराग त्योहार, चोमांग कान महोत्सव, भीना उत्सव, द्विजिंग महोत्सव, रजनी गबरा और हरनी गरबा, ठीक है ना। उरुका की बात करेंगे बिहार शाम चकेवा पक्षी प्रवास उत्सव। बिहुला की बात करेंगे बिसारी पूजा होता है। जितिया बिहार में, ध्यान दीजिएगा बिहार में क्या क्या, शाम चकेवा पक्षी प्रवास उत्सव, बिहुला बिसारी पूजा, जीतिया सोहराय सरहुल, ठीक है ना। आदिवासी का नववर्ष की बात करेंगे 4 दिन तक चलता है। फूलों और नए पत्ते आने का त्योहार है। कर्मा की बात करेंगे छठ पूजा 4 दिन कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी आपका हो जाए षष्ठी। ध्यान दीजिएगा डूबते उगते सूर्य की पूजा की जाती है। मधुश्रावणी मलमास मेला, राजगीर पितृपक्ष मेला, पूर्वजों को पिंडदान। सोनपुर पशु उत्सव दुनिया का सबसे बड़ा मेला पशु आपका ये लगता है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे 36 आपका हो जाएगा। हरेली रैली आपका हो जाएगा। मड़ई मंडी गोंड द्वारा, ठीक है ना। हरेला उत्तराखंड। पोला, ठीक है ना। भोजली छेर छेरा छोरी छोरा आपका हो जाएगा। मेघनाथ पर्व देवारी। बस्तर दशहरा देवी दुर्गा को समर्पित है। गोंचा भोरम देव महोत्सव, कजरी उत्सव, चक्रधर उत्सव आपका हो जाएगा। राजिम कुंभ की बात करेंगे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज। त्रिवेणी संगम महानदी पौरी सोंदूरी नदी के किनारे। फागुनवारी और शाओरी शाओरी नारायण, ठीक है। गोवा की बात करें गोवा में कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा। गोवा की बात करेंगे फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। सेंट जेवियर की मृत्यु के सम्मान में गोवा का भगवान गोइंचे साहिब, ठीक है ना। बांड डरम बनाया जाता है। अंगूर महोत्सव मनाया जाता है। सिगमो महोत्सव, साओ जुआओ महोत्सव, थ्री किंग्स सन बर्ने फेस्टिवल मनाया जाता है। मैंगो फेस्टिवल, चिक्कल कालो और बीबा कार्निवल, सांजाओ महोत्सव, वास्को महोत्सव और फतोरपा यात्रा मनाया जाता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। गुजरात की बात करेंगे गुजरात में गुजर मुडेरा उत्सव जो कि देर में मोईसाड़ा जिला में। माधवपुर मेला कृष्ण जी रुक्मणी की याद में। और पुरांग लाइडिंग उत्सव। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव उत्तरायण 14 जनवरी को। रण उत्सव, खेल महोत्सव, बीच महोत्सव टिटहल समुद्र तट पर। मकर संक्रांति उत्तरायण में। और सामला जी मेला शाम को, ठीक है ना, मेसू नदी के तट पर। तरन नेतर मेला, वौठा मेला बैठा आपका हो जाएगा। सप्तक मेला, दिवासु मेला, चित्र विचित्र, भावनाथ महादेव मेला महाशिवरात्रि के दौरान 5 दिवसीय मेला है। गिरनार पहाड़ी जूनागढ़। चित्र विचित्र मेला पूर्णिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला। और वथुआ मेला आपका हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में देखिए आपका क्या हो जाएगा। पिंजौर हेरिटल, गुग्गा नामी, गंगौर, सूरज कुंड, शिल्प मेला, ठीक है ना। और सिलिसेंट बाशोड़ा फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव, निर्जला एकादशी उत्सव, हरतालिका कजरी तीज आपका हो जाएगा।
हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे हिमा आंचल। हल्दा हड्डा हल्दी बसंत ऋतु में। सांजो सज आपका हो जाएगा नलवारी। चेट फेस्टिवल, ग्रेवाल, घोची, फुलैस त्योहार, चित्रुल त्योहार और मिंजर मेला, रेणुका मेला, रोहिणी और लावी आपका हो जाएगा। भरारा मेला, महासू जतार, हालोग उत्सव, पत्थर का खेल, रोहड़ू मेला, डुंगरी मेला, खेपा महोत्सव, हालडा मेला और ठुनरी गिरी मेला। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे सरहुल की बात करेंगे। झारखंड कहाँ का है? झारखंड। ठीक है ना। सरहुल बसंत आगमन पर मनाया जाता है। भगता पर्व, फगुआ, चांदी पर्व और ध्यान दीजिएगा सोहराय, टूसू, कर्मा, जावा, रोहिणी, बंदना, हलपुंगा, मांडा मेला, जानी शिकार उत्सव। ठीक है। भाई भीख उत्सव की बात करेंगे। कर्नाटक हम्पी महोत्सव, पद्दकल, कंबाला, भैंसा दौड़, करगा, कैलपोध कोड़वा जनजाति द्वारा। उगादी की बात, उगादी दक्षिण का नववर्ष। ठीक है ना। ये देखिए कर्नाटक में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और तेलंगाना में मनाया जाता है। मूंगफली महोत्सव, कावेरी संक्रमण महोत्सव, गोदाची मेला, महामस्तकाभिषेक जैन उत्सव, मैसूर दशहरा 10 दिवसीय आपका हो जाएगा। बैरामुड़ी उत्सव, श्री विथप्पा मेला, तुला संक्रांति, हुथरी मेला, गोम्बे हब्बा, पुट्टारी फसल उत्सव आपका हो जाएगा। केरल की बात करेंगे तो विशु, ओणम, ठीक है ना, जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है विशु उत्सव। चिंगम माह 10 दिन तक मनाया जाता है मलयालम कैलेंडर के द्वारा। पहला दिन अथम आपका हो जाएगा, 10वां दिन थिर ओणम आपका हो जाएगा। त्रिशूर पूरम, वड्डकुनाथम मंदिर, वल्लम काली बोट रेस, कुमार कोम नाव दौड़ भी कहते हैं ओणम के दौरान, सर्प नौका, चुंदन वल्लम, थेयम अरटू, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, अट्टुकल पोंगल, तिरुवांतरी कली आपका हो जाएगा, मकर विलक्कू उत्सव, शाबरीमाला मंदिर। निशागंधी पेनकुनी आपका हो जाएगा। कार्की डका बाहुबली पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पूजा अनुष्ठान। अर्थकल की बात करेंगे वेट्टा आपका हो जाएगा। ठीक है। एट्टू मानूर उत्सव, मेरी माँ राष्ट्रीय फसल उत्सव, अट्टूर गजमेला, गुरुवायूर एकादशी, भगवान गुरुवायूर विष्णु के अवतार हैं। सुंदरेश्वर महोत्सव, एजहारा पोनन्ना, अर्थुंकल उत्सव और वेट्टुकांड उत्सव आपका हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मध्य बीच आपका हो जाएगा। नीरजा मध्य प्रदेश में देखिए नीरजा, घड़ल्या, गणगौर, मड़ई, रसनवा, काकसार, हरीरी, पीर बुधान और लोकरंग 5 दिवसीय उत्सव है। 26 जनवरी को शुरू हुआ। तानसेन संगीत समारोह यहाँ पर होता है। लारूकास, भगोरिया, चेतिया गिरी महोत्सव, ध्रुपद उत्सव और हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संजा की बात करेंगे और आखा तीस, मेघनाथ पर्व, खजुराहो उत्सव 6 दिन तक, गोटमार मेला आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराणा प्रताप के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। और बिनोबा बैठे आपका हो जाएगा। काला घोड़ा काला उत्सव, नराली पूर्णिमा समुद्री देवताओं को समर्पित है। ठीक है। गुड़ी पड़वा जो कि महाराष्ट्र का नववर्ष है। रेशम के लिपटी बांस की घड़ी को फूलों की माला पहनाई जाती है। पोला की बात करेंगे, ये बैल, कृषि, पशु की पूजा, एलिफेंटा महोत्सव, गणेश चतुर्थी आपका हो जाएगा। 1894 में तिलक जी ने शुरू किया 11 दिनों में। ठीक है ना। भाऊ बीज दीपावली के 5वें दिन। अंगला गौरी नव विवाहित दुल्हनों के लिए उत्सव। कोजागिरी पूर्णिमा और बाण गंगा उत्सव। पल्लखी सुला फेस्ट भारत का सबसे बड़ा वाइन यार्ड संगीत उत्सव आपका हो जाएगा। मणिपुर की बात करेंगे, मणिपुर में आपका ध्यान दीजिएगा याओ सांग डोल यात्रा, योग संघ, लाई हरोबा मैरी मेकिंग ऑफ द गार्ड्स, कांग यात्रा और मोइती समुदाय, मणिपुर रथ यात्रा, कंगन, हिक्रू डिडोगवा आपका हो जाएगा। चवांग कुट चाव आपका हो जाएगा। चेरी ब्लासम चेरी, चेरी ओबा मणिपुरी नववर्ष, चुम्पा चूम, गान नगाई और संगाई। ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट है। मेघालय की बात करेंगे, मेघालय में मैं घायल। ठीक है। ध्यान दीजिएगा वंगला या बांग्ला त्योहार 100 ड्रम का त्योहार है, गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नोंग क्रेम, ठीक है ना, मेहंदी दखम, ठीक है ना,
जयंतिया द्वारा मनाया जाता है, ठीक है ना। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव, स्ट्राइक, ये ट्रिक है, आप ये मत देखिएगा, ये ट्रिक है याद करने की। सादसुक मिनसिप, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, सादसुक मिनसिप। रानी खोर महोत्सव, रानी खोर महोत्सव, ठीक है ना, रानी को समर्पित है। मिजोरम की बात करेंगे, चापचूर कूट फेस्टिवल आपका हो जाएगा। मिमकुट, थाल फवांग कुट, पावल कुट और इंथोरियम, ठीक है ना, और पालकुट, जो कुटपुई, ठीक है ना। खुआदो कुट महोत्सव, नागालैंड की बात करेंगे, नागालैंड आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 1 दिसंबर 1963 को नाग में, ध्यान दीजिएगा। हारनबिल उत्सव, त्योहारों का त्योहार, पहली बार 2000 में मनाया गया, 1 से 10 दिसंबर तक मनाया गया। और मुआशू की बात करेंगे, 3 दिन तक मनाया जाता है, एवू जनजाति द्वारा। सेक्रेनई 10 दिन तक मनाया जाता है, अन्य नाम फुसनी आपका हो जाएगा। बांस, कुदांगलेम, आंग मोंग आगे आपका हो जाएगा। यमसे लॉन्गलेंग कुन्यांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है ना। तुलनी महोत्सव, तुलना कर तुलना तुलनी महोत्सव। वुशु दीमा, तोखु एमोंग, बुहसु जीवा और सोकुम सगाई आपका। उड़ीसा की बात करेंगे, छाऊ आपका हो जाएगा, भुइयां जनजाति द्वारा। 3 प्रकार के होते हैं, मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ और सरायकेला छऊ आपका हो जाएगा। ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। ये पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में, सरायकेला छऊ झारखंड में मनाया जाता है। धानु यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। रज पर्व जो कि 4 दिवसीय धरती माँ को समर्पित है। बाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव, जगन्नाथपुरी यात्रा का चेरा पन्हार अनुष्ठान, ये भाई बलभड़ की याद में मनाया जाता है, बहन सुभद्रा की याद में, भगवान जगन्नाथ की याद में, ठीक है ना। अब देखिए, इंटरनेशनल मिट्टी कला महोत्सव, रेत कला उत्सव जिसे कहते हैं। कलिंग महोत्सव भी यहाँ मनाया जाता है। नवकलेश्वर रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की याद में। नुआखाई महोत्सव फसल त्योहार में। विष्णु संक्रांति उड़ीसा का नववर्ष है। इको रिट्रीट उत्सव, पुरी बीज महोत्सव, महाविषु संक्रांति, शीतल पष्ट महोत्सव, बोईता वंदना, एकाग्र उत्सव। पंजाब की बात करेंगे, पंजाब में देखिए, पंजाब में होला मोहल्ला वैसाखी जो कि 13 अप्रैल 1999 को खालसा पंथ की शुरुआत होती है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। गुरु पर्व, सोंडल मेला, लोहड़ी, ये पंजाब में मनाया जाता है। माघी, छापर मेला, तीज तियन मानसून की शुरुआत में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में आपका गणगौर उत्सव भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। मोमासर की बात करेंगे, पुष्कर मेला एकमात्र मंदिर ब्रह्मा को समर्पित है। बूंदी उत्सव, चंद्रभागा उत्सव, मत्स्य महोत्सव, कुलायत उत्सव, मरु महोत्सव, हाथी उत्सव, कपिल मुनि मेला और चंद्रभागा मेला आपका हो जाएगा। सिक्किम की बात करेंगे, सिक्का सगाई आपका हो जाएगा। लोसुंग जो कि 4 दिवसीय आपका हो जाएगा। सोनम लोकछार, लोसर, सांगा दावा, कागयेद, भूमचू, अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव, पांग लोब लाभ झोल आपका हो जाएगा। मंगन संगति समारोह, लाभाब डुचेन महोत्सव। तमिलनाडु की बात करेंगे, पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है ना। उबालना, भोंगी पोंगल इंद्र को, सूर्या पोंगल सूर्य को, मोट्टू पोंगल बैल को और कानुम पोंगल कन्या आपका हो जाएगा, ठीक है। जल्लीकट्टू की बात करेंगे, मट्टू पोंगल के अवसर पर चित्राधि थाई पुशुम तमिल और माँ भगवान मुरुगन को, ठीक है ना। पुंथडू की बात करेंगे, क्लोट देवी मीनाक्षी देवी पार्वती का अवतार को समर्पित है। मामल्लपुरम उत्सव, बालविल औरीवीजा, कंथुरी उत्सव, मिमिथी द्रौपदी के सम्मान में। चित्रा पौर्णमी समुद्र तट के उत्सव, नट्यांजलि नृत्य महोत्सव आपका हो जाएगा, ठीक है। और महामहम उत्सव 12 वर्ष में एक बार। तिरुवैयारू महोत्सव का क्या हो जाएगा, कार्तिगई दीपम अरुवाथु मुनवर तेलंगाना में। वुनालू देवी महाकाली को बथुकम्मा उत्सव, मेधराम यात्रा 4 दिन का उत्सव है। अलाई वलाई, ठीक है, दशहरा आपका हो जाएगा। पुन्ना पोथुला पाडुंगा, समक्का शरक्का जतारा, नागाबो जतारा, तिरुपति तिरुमाला 9 दिन तक मनाया जाता है। त्रिपुरा की बात करेंगे, खारची पूजा उत्सव
पृथ्वी की पूजा और 14 वंश देवता आपके हो जाएंगे। संतरा उत्सव, बीजू उत्सव, होजागिरी, केर उत्सव, केर पूजा उत्सव और खम्पुई आपका हो जाएगा। गरिया पूजा, ठीक है ना, नील महल त्योहार, अशोकाष्टमी उत्सव, पिलक त्योहार, ठीक है, और ऊनाकोटी त्योहार आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश कुंभ महोत्सव की बात करेंगे। शुरुआत कब होती है? राजा हर्षवर्धन से होती है। हरिद्वार उत्तराखंड और प्रयागराज उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश। अर्धकुंभ देखिए 6 वर्ष में लगता है, कुंभ 12 वर्ष में और महाकुंभ 24 वर्ष में लगता है, ठीक है ना। कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, श्रवणी मेला, कालिंजर महोत्सव, ठीक है ना। नौचंदी मेला जो कि मेरठ में लगता है। बटेश्वर ढाई घाट जो कि आगरा में आपका होता है। और शाकुंभरी देवी मेला, ताजमहल महोत्सव आगरा में आपका हो जाएगा। देवी पाटन मेला बलरामपुर में और देवी शरीफ मेला बाराबंकी में। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में और मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में आपका हो जाएगा। परिक्रमा मेला अयोध्या में। रामायण मेला चित्रकूट में। विठुर गंगा महोत्सव कानपुर में। महामंडल उत्सव 42 दिवसीय जो कि अयोध्या में आपका हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करेंगे, फूलदेई, हरेला, घी महोत्सव, मरहूज पर्व, चैतोल त्योहार, कंडाली, पूर्णागिरी, हिल यात्रा, बैकुंठ चतुर्दशी मेला और चौपाढ़िया आपका हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो नवो बोरसो, दुर्गा पूजा, जगदात्री पूजा, डोल उत्सव यात्रा, गंगा सागर उत्सव, पोइला वैशाखी, तीस्ता चाय महोत्सव आपका हो जाएगा। केंडुली उत्सव मकर संक्रांति के उत्सव पर। बेरा उत्सव, रामकेली उत्सव, जलपेश महोत्सव, नवन्ना, मटुआ धर्म महामेला आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यूटीज की बात कर देते हैं, जैसे अंडमान निकोबार में मैरी अम्मन, समुद्र तट महोत्सव, मानसून महोत्सव और अस्थि पर्व मनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए चंडीगढ़ की बात करेंगे, रोज उत्सव, कैकटस उत्सव, गुआदा उदीसो उत्सव, दादर नगर और दमन दीव आपका हो जाएगा। दिवालोसोल, गरबा उत्सव, तरपा महोत्सव, गंगा जी मेला आपका हो जाएगा। दिल्ली की बात करेंगे, ड्रोन महोत्सव, बसंत उत्सव, हैप्पीनेस उत्सव, सैर गुल फरोशन, भारत भाग्य विधाता सॉरी। लद्दाख की बात करेंगे, लोसर महोत्सव, हेमिस सु महोत्सव, बौद्ध गुरु पद संभव के जन्मदिन पर। हेमिस गुम्पा, कोरजोक, थिगसे गुस्टर, सिंधु दर्शन उत्सव, केमड़े वांगचोक महोत्सव, नरोपा हिमालय कुंभ का कुंभ, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो इसमें आपका हेमिस महोत्सव आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमिस महोत्सव, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? हेमिस महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, शिकारा महोत्सव, ठीक है ना। खीर भवानी उत्सव की बात करेंगे तो डास मोचे उत्सव और गुरेज महोत्सव आपका हो जाएगा। पोंडीचेरी की बात करेंगे तो पोंगल फ्रेंच फूल उत्सव आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, धर्मों के प्रमुख त्योहार की बात करेंगे, मतलब आपके जो धर्म हैं धर्मों के हिसाब से त्योहार की बात करेंगे। जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म में देखिए पर्युषण पर्व होता है, श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा 8 दिनों तक मनाया जाता है। एक पर्युषण पर्व होता है जो श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा 8 दिनों तक मनाया जाता है। दिगंबर की बात करेंगे, संप्रदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है। 10 लक्षण आपके इसमें हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, महामस्तकाभिषेक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ज्ञान पंचमी कार्तिक माह में 5th डेट को। महावीर जयंती चैत्र त्रयोदशी को मनाया जाता है। नौपद ओली एक बार भोजन इसमें होता है, ठीक है ना। अक्षय तृतीया आदिनाथ को बैसाख गन्ने का रस इसमें। बौद्ध की बात करेंगे तो बौद्ध पूर्णिमा बैसाख माह में। सोंग क्रान उल्लाबमा लहबाब आपका हो जाएगा। घुचेन बुद्ध जन्म प्रतीक हल्दा हिमाचल प्रदेश वैशाख पोया। गलदान नमचोट जो कि जेठ सोंगो खापा बौद्ध संत में मनाए जाते हैं, ठीक है ना। मुस्लिम की बात करेंगे, ईद उल अधा हज समापन त्यौहार। मिलाद उल नबी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म। मुहर्रम इस्लामिक नववर्ष। ईद उल फितर रमजान का अंतिम दिन, ठीक। पापेती
खारेदात नौरोज पारसी नववर्ष जश्न ए मेहरागान। पश्चाताप का दिन पारसी का नववर्ष आपका। यहूदी की बात करेंगे हनुक्का रोशन का त्यौहार। सुकोट पुरीम सबूत आपका हो जाएगा, ये न्यू ईयर का त्यौहार है। सिंधी की बात करेंगे चेटी चंद तिरुमुरी मकर संक्रांति के रूप में। चालीहा साहब भगवान सूर्यकेल के प्रति 40 दिन का उपवास आपका हो जाएगा। ईसाई की बात करेंगे ईस्टर त्यौहार अंडों की सजाने की प्रथा। लेंट आपका उत्सव की शुरुआत आपका होता है। यीशु का पुनरुत्थान। गुड फ्राइडे ईसा का सूली चढ़ना। क्रिसमस 25 दिसंबर को। पड़ोसी देशों में मनाए जाने वाले त्यौहार पहला भूटान पारोसेचू थांगड़ी मड़ी महोत्सव। श्रीलंका नवम पेराहेरा। म्यांमार में काचीन मनाव थांडियट्टू महोत्सव। थिंगयान पानी का त्यौहार। नेपाल में ध्यान दीजिएगा दशई फागु पूर्णिमा होली आपका हो जाएगा। चीन की बात करेंगे स्प्रिंग फेस्टिवल चीनी नववर्ष लालटेन महोत्सव आपका हो जाएगा। जापान की बात करेंगे गियोन ओमीजुटोरी पवित्र जल चित्रण उत्सव। हमारे वैदिक मासों के नाम ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला आपका क्या हो जाएगा मार्च अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है ना। चैत ज्येष्ठ सावन अश्विन मार्गशीर्ष। यहाँ पे देखिए हम उल्टा गिन रहे हैं, सॉरी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चैत के बाद क्या हो जाएगा बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष अंतिम 11 माघ और अंतिम क्या हो जाएगा फागुन आपका हो जाएगा। अभी तो माघ चल रहा है, अंतिम आपका फागुन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए रामनवमी की बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि। हनुमान जयंती। होली की बात करेंगे फागुन मास की पूर्णिमा। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को मना फागुन मास की चतुर्थी को मनाया जाता है। और मकर संक्रांति की बात करेंगे पौष मास में 14 या 15 जनवरी को। तमिलनाडु में ताई पोंगल, असम में भोंगली बिहू और गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है इसको। रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा में। भाई दूज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया में। और दशहरा हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी आपका हो जाएगा। दुर्गा पूजा अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। बसंत पंचमी देवी सरस्वती। माघ शुक्ल पंचमी, ठीक है ना। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। पंजाब में वैशाखी। असम में बुहांग बिहू। पश्चिम बंगाल में पोइला वैशाख नवो बोरसो। मणिपुर में चेरा ओबा। सिक्किम में लोसुंग सोनम लोसर भी। उड़ीसा में पाना संक्रांति महाविशु मासा संक्रांति आपका। केरल में विशु मलयालम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। गोवा संवत्सर पाड़वो। बिहार में जुड़ शीतल। तमिलनाडु पुंथडू। कश्मीर में नवरेह देवी सारिका को समर्पित है। अमावस्या में पूर्णिमा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आपका हो जाएगा, ठीक है। भारत के लोक नृत्य की बात करेंगे और इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग देखते नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा पार्ट का वीडियो जाएगा, इसके बाद आपकी तीसरी पार्ट जाएगी। लगभग 2-3 पार्ट में आपको इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।